जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे गुणसूत्र क्या चीज़ होता है और गुणसूत्र में डीएनए आरएनए जीन ये क्या चीज़ होता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, जिनका हर हर एक अंग का अलग अलग काम होता है। उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम केंद्रक बोला जाता है, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपको जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। और खोज करने के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, उसको छोड़ दिया था वहीं पर। जिसके बाद एक दूसरा वैज्ञानिक है जिनका नाम है वॉल्डेयर, वैज्ञानिक नाम है जिनका नाम वॉल्डेयर है। इन्होंने देखा न्यूक्लियस के अंदर कि इसमें बहुत सारे अ, इस तरह से इस आकार में, या बोला जाए कि पाने के आकार में 23 जोड़े गुणसूत्र है, जिसका खोज वॉल्डेयर ने किया था। इसको दे वर्ल्ड न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लेकिन उसको वहीं पर छोड़ दिया था। जिसके बाद वॉल्डेयर वैज्ञानिक आया और देखा कि इसमें पानी की संरचना के समान बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको क्रोमोसोम वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जेनेटिक कहा गया है। इसको मतलब टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो क्रोमोसोम को जेनेटिक या गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है, जिसका खोज वॉल्डेयर ने किया था। इसके बाद वॉल्डेयर जी कुछ नहीं किए। वॉल्डेयर जी यहीं पर गुणसूत्रों को खोज करके क्रोमोसोम को खोजा और न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद छोड़ दिए। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए हमारे कार्लसबर्ग वैज्ञानिक, हमारे महान वैज्ञानिक। वॉल्डेयर के बाद गुणसूत्र में उन्होंने झांक कर देखा तो देखा कि यह तो एक्स की तरह दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, गुणसूत्र के एक छोर को पकड़ा और सीधे खींचना स्टार्ट कर दिया। कार्ल्स कार्ल्सबर्ग ने उसका एक छोर पकड़ा और इस तरह से खींचना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये निकलता गया। और देखा कि ये तो खींचता ही चला जा रहा, बहुत लंबा है। इसका नाम उन्होंने रख दिया डीएनए। डीएनए डीएनए नाम रख दिया। और इसका जो स्प्रिंग की समान ये संरचना तैयार किया था, इसको डिजाइन किया है हॉनसन क्रिक, सॉरी वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन इन क्रिक ने किया था इसका डिजाइन, जो इस प्रकार से दिखाई देता है स्प्रिंग की तरह। इसके बाद वाटसन क्रिक ने इसका डिजाइन किया था, कार्लसबर्ग ने डीएनए की खोज किया था। इसके बाद इन्होंने भी छोड़ दिया। उसके बाद एक अगला वैज्ञानिक आया जिनका नाम जोहान्स है। उन्होंने क्या किया, ये जो स्प्रिंग के समान दिखाई दे रहा था, इसको और ऐसे खींचते चले गए, ऐसे खींचते चले गए, ऐसे खींचते चले गए। उन्होंने क्या देखा, इसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड बेस तत्व हैं, जो जेनेटिक हमारे वंशानुगति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर ले जाते हैं। और जोहान साहब ने क्या किया, इसका नाम रख दिया जीन। जीन। अब इसको चाहे आप जीन बोलिए, चाहे डीएनए बोलिए, चाहे गुणसूत्र बोलिए, जो हमारे वंशानुगति एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलेट करते रहता है। जैसे आदमी है तो आँख कैसे बनता है, कान कैसे बनता है, ये सभी जो है गुणसूत्र अपना अपना काम करके उसी वंशानुगति धीरे धीरे उसी चीज़, जैसे मतलब आदमी है तो आदमी जैसा उसका नक्शा पूरा बनाव निकालेगा। इसका काम होता है ये गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम या जीन या डीएनए या गुणसूत्र, कोई भी आप कुछ भी आप बोलो, इसी का काम होता है। आप आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि गुणसूत्र, जीन, डीएनए ये कहाँ होता है। कहने का मतलब यह है, जीन जो होता है डीएनए के अंदर होता है, डीएनए जो होता है गुणसूत्र के अंदर होता है, गुणसूत्र जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस कोशिका सेल के अंदर होता है, जो हमारे जेनेटिक को बनाता है। इस प्रकार से गुणसूत्र, क्रोमोसोम हमारे शरीर में कुल 23 जोड़े में 23 जोड़े पाया जाता है और 46 पाए जाते हैं। ठीक, तो मनुष्यों के शरीर में कितने जोड़े में पूछेगा गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़े पाए जाते हैं। और
जोड़े में यदि नहीं पूछता तो 46 गुणसूत्र पाए जाएँ। 23 दूना 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के नक नक्शा कैसे बनता है, यही सब कुछ यही जीन करता है। जो हमें जीन के अंदर ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है, इन्हीं को बोला जाता है एडमिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन यही सब इसी के अंदर पाया जाता है, जीन के अंदर, जो इसी से लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएनए में क्या क्या होता है। देखिए, डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस तत्व पाया जाता है, ठीक। और नाइट्रोजन बेस होता है, बेस, ठीक। और बॉन्ड, इसमें डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल भाषा में बोले बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये डीएनए के अंदर या डीएनए में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो एडमिन होता है और थायमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, यह जो होता है, तो ये डीएनए के अंदर इतना पाया जाता है, जो ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है, यही सब पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और फास्फोरस तत्व पाया जाता है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रिप्लिकेशन करना पड़ता है। मतलब डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमको रिप्लिकेशन करना पड़ता है, इसी को रिप्लिकेशन करना पड़ता है। और डीएनए से आरएनए, यदि डीएनए से आरएनए हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए यदि पूछा जाए कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है। और यदि पुनः हमको आरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि एडमिन है, थायमिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है, तो थायमिन की जगह में हमको क्या जोड़ देना है? यूरेसिन को जोड़ देते हैं, जिससे आरएनए बन जाता है। और इसकी जगह में थायमिन रख देते हैं तो डीएनए बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन करने पर, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन करने पर, ठीक है ना। तो एडमिन थायमिन की जगह में यूरेसिन जोड़ देते हैं तो वह आरएनए बन जाता है, और यूरेसिन की जगह में थायमिन जोड़ रख देते हैं तो क्या करता है? डीएनए बन जाता है। जैसे कि हम डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करने पर हमको आरएनए बनता है, आरएनए बनता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने पर क्या बनता है? डीएनए पुनः बन जाता है। और यदि क्या किया जाए कि आरएनए को या डीएनए को कहने का मतलब है, यदि डीएनए को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, इसके सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, सारे बॉन्ड तोड़ देने पर क्या बनता है? तो प्रोटीन बन जाता है। यदि हम सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं तो प्रोटीन बन जाएगा, ठीक। तो जैसे डीएनए को तोड़ेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। डीएनए के सारे बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कैसे? ट्रांसलेशन करके उसको तोड़ देते हैं तो प्रोटीन बन जाता है। और डीएनए से डीएनए बनाना तो रिप्लिकेशन करना पड़ता है, और डीएनए से आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, और आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है। कहने का मतलब है ये जो एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, ये थायमिन के डीएनए में क्या होता है? थायमिन होता है। थायमिन की जगह में यदि हम यूरेसिन डाल देते हैं,
ये यूरेसिन, तो क्या बन जाता है, यूरेसिन रख देते हैं तो आरएनए बन जाता है। और मैं एक बात बता दूं, जो एडमिन ग्वानिन होता है इस साइट को क्या बोला जाता है, ब्यूरिन प्यूरिन। और थायमिन साइटोसिन साइट को क्या बोला जाता है, पाइरेडमिन। ठीक, इन दोनों को पाइरेडमिन बोला जाता है, इन दोनों को प्यूरिन बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए 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 का पूरा नाम होता है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और आरएनए का पूरा नाम होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डाई न्यूक्लिक एसिड इसको पूरा नाम होता है इसका। ठीक, बोला जाता है इस तरह से, जिसे डीएनए शॉर्ट में बोला जाता है। इस तरह से डीएनए से आरएनए बनाना बहुत ही सिंपल होता है, और आरएनए से डीएनए बनाना भी सिंपल होता है। यदि हम पूरी तरह से डीएनए के बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो वह प्रोटीन बन जाता है, जो कि दोबारा पुनः उसे आरएनए डीएनए बनाना नहीं बना सकते। उसका कहने का मतलब है कि दोबारा पुनः उसे डीएनए आरएनए नहीं बना सकते प्रोटीन बनने के बाद। हमारे शरीर जो आरएनए होता है, ये आरएनए जो होता है ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है। ये तो पहली बात तो एक जीवी कोशिकाओं में आरएनए पाया जाता है, एक कोश की जीवियों में आरएनए पाया जाता है, जो कि इसमें बहुत सारे बहुत सारे कोशिका के अंदर नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो छोटे जीवों में आरएनए वंशानुगति को ले जाता है, और बड़े जीवों में डीएनए ले जाता है वंशानुगति को, जीन जिसे बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, देखिए जैसे कोरोना जो था, कोरोना वायरस, उसमें आरएनए वह एक जीवी कोशिका है, छोटा बहुत ही बारीक हो, जिसमें आरएनए होता है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उसको अब उसका चेकिंग करने के लिए कि ये बीमारी का इलाज क्या है, तो पहले आरएनए को डीएनए में बदलेंगे। मतलब कहने का मतलब है रिवर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, चैन बनाते हैं इस तरह से, जो इस तरह से ऐसे ऐसे चैन होता है ना, इसी को बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके। उसके बाद इसको आसानी से पता कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे इसका इलाज किया जाएगा। इस तरह से फिर मेडिसिन बनाते हैं वैज्ञानिक लोग। ये होता है आरएनए डीएनए। आरएनए मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता करता है, जो कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता ही है 70 उस मतलब आरएनए भी वहाँ पर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इस तरह से गुणसूत्र जीन डीएनए वंशानुगति को हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। आई होप को आपको इस वीडियो में डीएनए समझ में आया होगा। आरएनए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आरएनए हमारे शरीर में कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है, कैसे प्रोटीन बनाता है, जिसमें 3 तरह के आरएनए होते हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।